इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ थॉट मैनेजमेंट। सेम सिचुएशन में जैसे अभी आप लोग हॉस्टल से निकलते होंगे, घर से निकलते होंगे, तो कोई कितने लोग हैं जो ये घर से सोच के निकलते हैं कि आज मैं स्ट्रेस पे रहूँगा? कोई सोचता है? या कितने लोग हैं जो ये सोच के निकलते हैं कि आज मैं निगेटिव सोचूंगा, या आज मैं डिप्रेशन पे रहूँगा, या आज मैं मरीज को बहुत डांटूंगा, या आज मैं सीनियर से मिसबिहेव करूँगा? कोई ऐसा सोच के निकलता है? ऐसा तो कोई सोच के नहीं। फिर यहाँ आके ऐसा क्या होता है? क्यों ऐसा हो जाता है कि हम इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं? बहुत सारा आपको पढ़ाया गया होगा, बताया जाता है, बुरा मत सोचो, अच्छा व्यवहार करो, मरीजों से अच्छी बात करो, सीनियर से अच्छा व्यवहार करो, ऐसा बताया जाता है। तो यही तो $1,000,000 क्वेश्चन है कि बताने का क्या आपको मालूम नहीं है? ये तो आपको भी सबको मालूम है कि मुझको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सबसे अच्छा बोलना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, कोई बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए, मालूम है सबको। फिर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ आकर वो चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहता? ऐसा क्या कारण है? कभी सोचा है किसी ने कि मैं ऐसा क्यों? एक फिल्मी गाना था ना, मैं ऐसा क्यों, सुना है? मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा क्यों? ये हमको सबको सोचना चाहिए। हमारी प्रोग्रामिंग है किसी पर्टिकुलर वे में, और हम उस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमको उसको सुधारना है। जब हम उस प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव कर लेंगे, जब हम स्वयं को रीप्रोग्राम कर लेंगे, तब हम सही तरीके से रिएक्ट कर सकेंगे सेम सिचुएशन में। सेम सिचुएशन में आप देखिए, बहुत सारे लोग दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं। तो वो हम कब कर सकते हैं? जब हम स्वयं को रीप्रोग्राम करें। और रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को डीप्रोग्राम करें। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कभी इस पे थॉट मैनेजमेंट पे बात होगी तो हम ज़रूर बात करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे उतना ज़्यादा कम स्ट्रेस होगा, जितना नकारात्मक सोचेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। कौन सोचता है कि आज मैं नकारात्मक सोचूंगा? कोई नहीं सोचता है। फिर क्यों नकारात्मक सोचते हैं? व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग? बताएं, कोई बताएं, व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग? बोलो बोलो बोलो। ठीक, प्लीज़ बैठ। सब लोग यही सोचते हैं कि उन्होंने कहा कि हमेशा ये सोचें कि सब अच्छा होगा। इज़ इट पॉजिटिव थिंकिंग? थिंकिंग पॉजिटिव इज़ समटाइम्स नेगेटिव थिंकिंग, एंड थिंकिंग नेगेटिव इज़ समटाइम्स पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा हो सकता है। अगर हम सिर्फ व्हाट इज़ ऑस्ट्रिच टेंडेंसी, सुना है ऑस्ट्रिच टेंडेंसी क्या होता है? नहीं सुना। शुतुरमुर्ग के बारे में ये बोला जाता है कि जब वो खतरा देखता है तो रेत में सिर गाड़ लेता है गड्ढा खोद के, क्योंकि उसको खतरा दिखना बंद हो जाता है। तो वो ये सोचता है कि अब तो खतरा चला गया, मेरा तो कुछ होना नहीं है, और ख़तरा आता है और उसको मार के खा जाता है। इंडिया में ऐसा कहानी चूहे और बिल्ली के बारे में बोली जाती है कि चूहा जब बिल्ली को देखता है तो आँख बंद कर लेता है। तो आँख बंद करने से खतरा नहीं जाता है, तो बैठ के सोचने से कि सब अच्छा होगा, अच्छा नहीं होता है। तो ये जो थिंकिंग पॉजिटिव है, बेसिकली दिस इज़ नेगेटिव थिंकिंग। अगर हम सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं कि सब अच्छा होगा तो अच्छा नहीं होगा। एक सामने से आतंकवादी आ रहा है, अभी इस समय आतंकवाद की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। आतंकवादी आ रहा है, आप बैठ के सोचते रहिए अच्छा कि वो मेरा कुछ नहीं करेगा, और वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो अच्छा व्यवहार करेगा। करेगा अच्छा व्यवहार? नहीं करेगा, वो आके मार के चला जाएगा आपको। तो आपको आतंकवादियों से आतंकवादियों की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सिचुएशन में जैसा है उसको वैसा ही देखें। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ में केवल अच्छा ही सोचते रहें। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम स्ट्रेस में आएंगे। कैसे? एक पेशेंट आपने ओटी में लिया ऑपरेशन के लिए, उस पेशेंट में आपको पहले से सब जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पहले से सोचना पड़ेगा। इसमें ये ब्लीडर कट सकता है, इसमें ये ट्रॉमा हो सकता है, इसमें ये इंजरी हो सकती है, इसमें ये ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपको उसके स्पेशलिस्ट को, कि प्लास्टिक सर्जन को भी कॉल कर लो या यूरोलॉजिस्ट को भी कॉल कर लो, ये टीम सिस्टर को बताना पड़ेगा कि इसमें ये ब्लीडर आ सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स रख लीजिए। तो जो ये पहले सोच रहा है, तो क्या वो निगेटिव सोच रहा है? वो निगेटिव नहीं सोच रहा है, वो दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, कि हर सिचुएशन के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज़ रियलिस्टिक थिंकिंग। हमको रियलिस्ट होना है, हमको केवल ख्याली पुलाव नहीं बनाना है। सपने में सोच के कि सब अच्छा होगा तो अच्छा नहीं होगा। थर्स्टी क्रू की कहानी सुनिए, सुनिए? नहीं सुनी? प्यासा कौवे की नहीं सुनी? अच्छा, एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, एक गिलास पानी भरा का है, आधा भरा हुआ है वो, तो उसको क्या बोलेंगे? एक गिलास में आधा पानी है, तो क्या बोलेंगे? आधा भरा कि आधा खाली?
क्या बोलेंगे? आधा भरा। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है अधिकतर जब कभी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको वो आधा भरा या आधा खाली दिखेगा आपकी सिचुएशन के आधार पर। आप रेगिस्तान में फंस गए हैं, 3 दिन से आपको पीने के लिए पानी नहीं मिला है, अब पानी के बिना आपके प्राण जाने वाले हैं, आपको आधा भरा हुआ पानी का गिलास मिलता है, तो आपको क्या लगेगा? आपके लिए वो आधा खाली है, क्योंकि वो बहुत कम पानी है आपके लिए। लेकिन अभी आप खाना खा के उठे और पानी आपने गले तक पिया हुआ है भर के, और फिर किसी ने आपको आधा ग्लास पानी दिया कि ये और पी लो, तो आपको क्या लगेगा? ये तो आधा भरा हुआ है, वो भी आपको जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आप किस सिचुएशन में है उसके आधार पर आपको तय करना होता है कि आधा ग्लास भरा है कि आधा खाली है, और फिर आप तब कैसा व्यवहार करते हैं। तो जो थर्स्टी क्रो वाली कहानी थी उसमें यही था कि कौवा ने देखा घड़े में पानी नीचे है, तो क्या हुआ? अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग करता, जैसे कि सब लोग सोचते हैं कि बैठ के अच्छा सोचे, वो बैठ के अच्छा सोचता रहता, पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, तो पानी ऊपर आता? पानी ऊपर नहीं आता, कौवा ऊपर चला जाता। तो कौवे ने क्या कहा? उसने कंकड़ उठाए, उस घड़े में डाले, पानी ऊपर आया और उसको पानी पी के उड़ गया। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्शन, उस सिचुएशन में आप क्या पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं वो, लेकिन वो कब लेंगे आप? जब आप पॉसिबिलिटी थिंकिंग करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस सिचुएशन में, और फिर उसके बाद आप क्या पॉजिटिव एक्शन लेते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है पॉसिबिलिटी थिंकिंग प्लस पॉजिटिव एक्शन। जब आप ऐसा करते हैं तभी आप उस सिचुएशन को प्रॉपरली डील कर सकते हैं और उस समस्या से बच सकते हैं जो आपको अभी सर्जरी में रोज़ फेस करना पड़ेगा, रोज़ डील करना पड़ेगा। लास्ट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप स्ट्रेस मैनेज के लिए कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए आपको यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और सपलनेस के लिए। स्टेमिना के लिए हम जिम वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्टेमिना के लिए हम साइकिलिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, ये कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के लिए जिम वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और सपलनेस के लिए योगा, ताई ची, इस तरह की चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं जो हमारे सपलनेस को बढ़ाती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ प्राणायाम एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन वर्ड भी गलत है, प्राणायाम और ध्यान, क्योंकि मेडिटेशन इज़ नॉट ध्यान। ये कभी आगे बात होगी तो हम बात करेंगे। नाउ इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, और पर्टिकुलरली फ्री रेडिकल लोड के लिए ये प्रूव हो चुका है, यदि हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो फ्री रेडिकल लोड बॉडी में कम हो जाता है। तो ये जितने सारे चीज़ें हैं अभी हमने जो देखी संक्षेप में, कि जो स्ट्रेसर्स हम अवॉइड कर सकते हैं उनको हमको अवॉइड करना है, जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं उनको एक्टिवली मैनेज करना है। एक्टिवली मैनेज करने का मतलब है कि हमको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, हमको वो जो प्रोसेसेस हैं, जो भी स्किल्स हमारे काम आती हैं वो सीखना है। यदि बिना हम तैयारी के किसी वॉर में उतर जाते हैं तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो प्रॉपर स्किल सीख के उस मैदान में उतरना है। कम्युनिकेशन अपना प्रॉपर रखना है, थिंकिंग अपनी इम्प्रूव करना है। हर सिचुएशन में हमको कैसे हम रियलिस्टिक थिंकिंग कर सकते हैं, और जो भी पॉजिटिव एक्शन है पॉसिबिलिटी थिंकिंग के बाद वो कर सकते हैं, उसको करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक्टिवली सीखते हैं और पैसिवली जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, और लास्ट में अगर हम प्राणायाम और ध्यान सीखते हैं, तो मुझको पूरा विश्वास है कि आप जो स्ट्रेस अभी ये फेस करने वाले हैं अभी 3 साल में और जीवन भर में एज ए सर्जन, उससे आप बच सकते हैं। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। इसी तरह के सारे स्ट्रेसर्स को हम फेस करते हुए, आपको मालूम है कि सारे प्रोफेशंस में सबसे कम एवरेज एज किसकी होती है? सबसे कम एवरेज एज डॉक्टर्स की होती है, सारे प्रोफेशंस। और डॉक्टर्स में भी सबसे कम एवरेज एज सर्जन्स की होती है। ये शायद आप लोगों को पहले नहीं मालूम होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रॉपरली स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो इतने सारे स्ट्रेसर्स कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम उनको मैनेज करते हैं तो हम इन स्ट्रेसर से बच सकते हैं और बहुत सारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों बीमारियों से बच सकते हैं। समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं? सब समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं होने का क्या अर्थ होता है? ये स्कूल में हमारे टीचर्स बोला करते थे कि या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। और सब समझ में आ जाए ऐसा कभी नहीं होता। कितना भी अच्छा टीचर हो, सब समझ में आ जाए ये पॉसिबल नहीं होता।
तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यदि सब समझ में आ गया तो भी दो बातें हो सकती हैं कि या तो समझने वाले बहुत होशियार थे और या समझाने वाला बहुत होशियार था। तो मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि शायद मैं स्ट्रेस के बारे में आप लोगों को समझा पाया होऊंगा। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई होंगी तो आगे भी हम कभी भी बात कर सकते हैं। आपके अपने मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जिनसे आप चाहें तो बात कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को जब आप बताएंगे तो उससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल निकलेगा। इसीलिए अभी आपके सबके एक एक मेंटर बने होंगे, उन मेंटर्स से बात करिए, अपनी समस्याएं उनको बताएं और स्ट्रेस से फ्री रहें। ठीक है, थैंक यू।